सबसे पहले डाउट्स ले लेते हैं। डाउट्स हैं आपके डाउट सॉल्विंग क्वेश्चन 13 फर्स्ट और थर्ड, कल के होमवर्क के डाउट सॉल्विंग है ये, ठीक है। कल का होमवर्क था उसके डाउट सॉल्विंग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x/2 माइनस 2/5 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये 2/5 माइनस x/2 है। अगर मैं दोनों को एक जैसा करना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ? तो यहाँ देखो माइनस की साइन अगर मैं कॉमन निकाल दूँ, माइनस की साइन कॉमन निकालूंगी ना, तो अंदर क्या रहेगा x/2 माइनस 2/5, ठीक है। माइनस की साइन कॉमन निकालेंगे, x/2 माइनस 2/5 माइनस x² प्लस 2x, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ये माइनस की साइन है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस की साइन बाहर निकालो, माइनस की साइन बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? x/2 माइनस 2/5 का स्क्वायर, ठीक है। दो बारी, एक बारी दो बारी, माइनस x² प्लस 2x, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करो, माइनस बाहर, ठीक है। a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। फिर माइनस x² प्लस 2x, तो माइनस x² प्लस 2x, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। देखो 2 to कैंसिल, ठीक है। तो अब क्या रहेगा? देखो ये माइनस बाहर रखो, माइनस बाहर ही पड़ा रहे, ठीक है। माइनस था बाहर ही पड़ा रहे इसका। अंदर देखो x²/4, देखो x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2x और अपॉन में 5 है प्लस 2 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर 25, ठीक है। माइनस x² प्लस 2x, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे? अब पहले माइनस की साइन अंदर ले लो, सॉल्व कर लिया ना खासा, माइनस की साइन अंदर लो, इज इक्वल टू माइनस x²/4 माइनस माइनस प्लस 2x 5 माइनस 4/25 और ये देखो बाहर बाकी रहा माइनस x² प्लस 2x, ठीक है। अच्छा अब इनको साथ में कर लो, ये एक हो गया, ठीक है, ये भी एक हो गया, इनको साथ कर लो, तो माइनस x²/4 माइनस x², ठीक है, प्लस 2x/5 प्लस 2x माइनस 4/25, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x² माइनस 4x²/4, ठीक है, प्लस ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 5 2 10x/5 माइनस 4/25, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस x² माइनस 4x², कितना हो माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 5x² साइन बढ़ेगी प्लस 2x प्लस 10x 12x, ठीक है, 12x/5 माइनस 4/25, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, ये देखो ये फाइनल आंसर है। देखिए एलसीएम निकाल के है कैसे ये आंसर, क्वेश्चन 13 का फर्स्ट, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आंसर है, कुछ चेंज ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है वैसा ही है, ठीक है। यहाँ बस माइनस की साइन कॉमन निकाली तो दोनों एक जैसे हो गए, तो एक दो बार लिया तो स्क्वायर, ये माइनस बाहर लेंगे, ये माइनस था, ये पूरा सॉल्व किया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x² माइनस 2xy प्लस y² की फॉर्मूला से सॉल्व किया। माइनस की साइन उतने टाइम मैंने बाहर ही रखी, 2 कैंसिल, तो 2x/5, ठीक है, माइनस की साइन अंदर ले ली, तो माइनस की साइन अंदर ली तो सब साइनें चेंज हुई, पर इसकी नहीं करोगे, ठीक है, ये पहले से ही अलग है, पहले से ही अलग है, इसकी नहीं चेंज करोगे, ठीक है। तो माइनस x में माइनस x², ये देखो
फिर ये साथ में ले लिया, ये इसके साथ लिया, ये इसके साथ लिया और ये अकेला, ठीक है। इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। अच्छा देखें यहाँ पे, अभी ये वाला भी एक डाउट में था, ये वाला तो 13 फर्स्ट वाला प्लीज सारे अच्छे से देखना, मुझे लग रहा है अंदर अंदर मिस्टेक होगी सबकी, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखें, ये देखें ये सारा था, मैंने अभी रफ कर रही हूँ, मुझे थर्ड स्टार्ट लेना है। थर्ड वाला देखो, ये थर्ड वाला है, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस एक्स, तो एक्स कॉमन है, देखो एक्स कॉमन है, तो एक्स बाहर कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। देखो यहाँ 3x थे, एक निकाल दिया तो 2 हो गए, यहाँ 2 थे, एक निकाल दिया, एक ही रहा, यहाँ एक ही था वो निकाल ही दिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। ये पूरा आपका x है और ये y है, ठीक है। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का ये पूरा x है और ये y है, ठीक है। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ देखो यहाँ पे भी x कॉमन है, ठीक है। अच्छा चलो सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन नहीं निकाला। तो देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए x का स्क्वायर, x स्क्वायर ये है 3x, ये है 3x, ठीक है। तो x 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर एक्स जा एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब बस अब x अंदर डाल सकते हैं वापस, ठीक है। x कहाँ से निकाला था कॉमन, x तो शुरू से बाहर ही कॉमन निकाला था, ठीक है। तो अभी x सब में डाल देंगे, ठीक है। हाँ सही है, फाइनल आंसर यही है, x अंदर डाल ही देंगे, थर्ड नंबर है ना, ठीक है। x अंदर डाल ही देना है। तो देखो ये सारा आपका आंसर आया, ठीक है। x4 माइनस ये सारा है, x सारे के अंदर डाल ही देना है, ठीक है। ये x सारे के अंदर डाल देना है, मतलब ये तो मैंने ऐसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किया, फिर ये x माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्मूला लगाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कौन सी फॉर्मूला लगाई, यहाँ देखो, यहाँ x कॉमन निकाला, पहली लाइन में x कॉमन निकाला, दूसरी लाइन में इसको पूरे को x गिना, इसको y गिना, इसको पूरे को x गिना, इसको y गिना, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और यहाँ फिर यहाँ पे x माइनस वाई द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, ठीक है। x माइनस वाई द होल स्क्वायर, x माइनस वाई द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ये देखो ये पूरा x इसके साथ हुआ, ठीक है। अब पूरा x इसके साथ करेंगे, ठीक है। पूरा ये x शुरू से ही बाहर ही रहा था, ठीक है, ये शुरू से ही बाहर ही रहा है x से, ठीक है। तो सबसे कर दो, x4 जा x5, x6x क्यूब जा 6x4, x9x स्क्वायर जा 9x क्यूब, x1 जा x, ठीक है। ये फाइनल आंसर होगा आपका, x5 माइनस 6x4, हाँ बराबर है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे तो इस तरह से ये सम हुआ, मैंने दोनों बहुत क्लियर बताया दोनों आपको, आप जरूर देखना, जिसको मैं आया हो वो भी देखें, ना आया हो वो भी देखें, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, अभी आज हम फोर्थ फॉर्मूला सीखेंगे, हमारी आइडेंटिटी 4, आपकी एनसीईआरटी में आइडेंटिटी 4 है वो सीखेंगे, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी 4 क्या है हमारी,
आइडेंटिटी 4 है x प्लस ए x प्लस बी, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी है आपकी एनसीईआरटी में है, आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपकी आइडेंटिटी नंबर 4 है, पेज नंबर 44 पे, ठीक है। 3 आइडेंटिटीज हम कल तक सीख चुके हैं। आइडेंटिटी 4 पेज 44 पे x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। क्या है आइडेंटिटी? इस आइडेंटिटी को भी 20 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 20 टाइम्स याद से लिखेंगे, ठीक है। 20 बार लिखना पड़ेगा, याद करना है अच्छे से, तो 20 टाइम्स होमवर्क है, ठीक है। क्या है आइडेंटिटी? x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्या है? x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखो कहाँ से चालू करें स्टूडेंट्स। अभी देखो फॉर्मूला क्या है? x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फिर से x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए इंटू बी, ठीक है। अच्छा कैसे है? तो देखो x स्क्वायर है, x है, ठीक है। यहाँ सम ऑफ मतलब सम है, यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। ए प्लस बी ए बी, ठीक है। अच्छा अब एग्जाम्पल 16 में फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ये मैं एनसीईआरटी का बता रही हूँ आपको, एनसीईआरटी पेज 44 एग्जाम्पल 16, ठीक है। एनसीईआरटी का पेज 44 एग्जाम्पल 16 है, एनसीईआरटी पेज 44 एग्जाम्पल 16 है। क्या है? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। कह रहा है कि ये प्रोडक्ट फाइंड करो और आइडेंटिटीज आप यूज करो, ठीक है भाई। जो तो देखो यहाँ देखो आइडेंटिटी यूज करने बोल रहा है, तो देखो ये x और ये a और ये b। देखो ये आइडेंटिटी कब लगा सकते हो? जब दो ब्रैकेट हो, पहला टर्म सेम हो और दूसरा टर्म हो डिफरेंट, ठीक है। कब लगा सकते हो? दो ब्रैकेट हो, पहला टर्म सेम हो और दूसरा टर्म हो डिफरेंट। तो देखो ये क्राइटेरिया इस आइडेंटिटी के लिए पूरा है। देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब आप कहोगे कि भाई प्लस ए है मैम, प्लस ए है, यहाँ तो -3 है, तो आप a को -3 मानो, ठीक है। a को -3 समझो, ठीक है। तो ये मेरा x प्लस ए मतलब मेरा a क्या है? -3, b क्या है? 5, ठीक है। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये मेरा आइडेंटिटी है, ठीक है। तो मैं आइडेंटिटी ये लगाने वाली हूँ, अभी मैंने यहाँ लिख दी है कि मुझे आइडिया है, ठीक है। अच्छा आइडेंटिटी कैसे लगाऊंगी? ये मेरा क्वेश्चन x -3 x प्लस 5 क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए क्या है मेरा? ये मेरा a है -3। b क्या है? ये मेरा b है, x प्लस ए बी। ये a है, ये b है, ठीक है। a और ये b, ठीक है। अच्छा आप सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 - 3 2x 3 5 जा 15 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ठीक है। ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। फिर से देखो मैंने तो डायरेक्ट लगा ही दी, ठीक है। अच्छा कहाँ से? ये एक्सरसाइज 2.5 पेज 48 है आपकी एनसीईआरटी की। मैंने एग्जाम्पल लिया था 16 का 2, आपकी एनसीईआरटी पेज 44, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 16 का 2, ये एक्सरसाइज 2.5 पेज 48 फर्स्ट। किसका फर्स्ट? क्वेश्चन 1 का फर्स्ट लिया है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन 1 का देखो। अब फिर से वो आइडेंटिटी फिट बैठती है इस पे। देखो यहाँ पे x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अच्छा आप इसको सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 क्या होता है? 14x प्लस 4 10 जा 40,
ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, अब सेम यहाँ पे लगाओ, देखो यहाँ पे ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a क्या है 8, b क्या है -10। ठीक है, a प्लस b, x प्लस ab क्या है आपका ab, a क्या है आपका 8 और b क्या है -10। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस, ठीक है, 8 माइनस 10x प्लस ये क्या है आपका 8 10 जा 80 प्लस माइनस, ठीक है, -80। ठीक है, 8 10 जा 80 प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10 में से 8 गया -2, ठीक है, -2x -80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -2x -80। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, ये मेरा x है और ये मेरा ab है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ab। एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है मेरा 3x, a प्लस बी क्या है, ये a है, b क्या है ये -5। ठीक है, फॉर्मूला पे बिठाओ, नहीं पता लगता ना फॉर्मूला लिख लेने की, अगर जिसको ना पता लगता है वैसे फॉर्मूला लिख लो, x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ab। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लिखी तो 3x प्लस 4 3x -5, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ये है 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a प्लस ये b x, ठीक है, a प्लस बी एक्स प्लस ab, a b। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, 5 में से 4 गए -1 3x, 4 5 जा 20 प्लस माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस माइनस 3x -20। ठीक है, फिर से देखो क्या था, x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आपका x है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस माइनस 5 में से 4 गए 1 साइन माइनस की 3x माइनस 5 4 जा 20 प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। फिर से व्हाट इज द फॉर्मूला, x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ए और बी को पहचान के चलना, भाई a में माइनस की साइन है तो रखनी है, b में माइनस की साइन है तो रखनी है। ठीक है, अब यहाँ देखो x 3x था तो आपको 3x ही रखना पड़े। ठीक है, मतलब यहाँ देखो क्या था, x की जगह 3x था, a की जगह 4 था और b की जगह -5 था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान रख के करने का ऐसा। अच्छा, अभी ऐसे और एक आध सम्स का अभी इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या करा है, मैंने आपको फॉर्मूला लगाना सिखाया। अगर कोई नंबर हो उस पे कैसे लगाने का, समझो कि कोई नंबर है तो नंबर पे आप ये फॉर्मूला कैसे बिठाओगे, रुको मैं आपको बताती हूँ। आपका एग्जाम्पल 17 देखो, आप एग्जाम्पल 17 पेज नंबर 45 पे एग्जाम्पल 17 देखो। ठीक है, बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, स्कूल खुलने का कुछ पक्का नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है,
पर जो मतलब ट्यूशन पे इसलिए हम ऐसे करा रहे हैं कि भाई एकदम, मैं आप देख रहे होगे धीरे धीरे लोअर लेवल पे भाई छोटी से छोटी चीज, मुझे पता है आप लोगों को स्कूल की तरफ से 0 कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब ऐसे आपको वीडियोस वगैरह आ रहे हैं पर क्लियर नहीं है चीजें, तो मैं ऐसे सोच के करा रही हूँ कि भाई आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे अलावा, तो मैं आपको इसलिए हर चीज बहुत डिटेल में बारीकी से करा रही हूँ कि आपको सब झीणी झीणी बातें समझ आए, पर सामने आपको भी उतना ही सीरियस रहना पड़ेगा। अब आप समझो, आप 9th में हो, देखो ऐसी कभी स्थिति पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं आई है कि सब लोग कभी अपने घर में बैठे हों, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ठीक है, आपके साथ भी पहली बार हो रहा है, मेरे साथ भी पहली बार हो रहा है, सबके साथ, ठीक है। तो हमने एज ए ट्यूशन हमने थोड़ा अपना इनोवेटिवनेस दिखाया, हम तुरंत हमने वीडियोस बनाने चालू किया हमारे स्टूडेंट्स के लिए, 9th के लिए, मतलब पहले 10th के लिए किए थे, 10th वालों ने महीना अच्छा किया, फिर आपके लिए किए, तो आपको देख के फिर 6th 7th 8th के लिए हम मतलब पूरी, हमको पता है आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे अलावा, तो हम मैथ्स में, साइंस, इंग्लिश, एसएस, हम पूरे चैप्टर जैसे आप मैथ्स में कवर कर रहे हो ना, इंग्लिश, एसएस, साइंस सब में कराएंगे, ठीक है, पर सामने आपकी सीरियसनेस चाहिए, मतलब जितने आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो ना, उतना ही इम्पोर्टेंस आपको हमको भी देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वर्क, ठीक है। काम आप अगर ढंग से भेजो, रेगुलर भेजो, मतलब आप सीरियसली ले रहे हो जो हमारा एफर्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इतना करो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और ऐसे 9th जता करना है भाई भगवान के नाम पे, तो फिर 10वें में खासी चीजें आपकी आएंगी यही आगे, तब क्या करोगे आप, ठीक है। तो ऐसे फालतू चीजों के भरोसे नहीं रहना कि कोई ऐसे पागल जैसे फ्रेंड्स हो आपको कुछ भी बोले, वो सब चीजों में आप अपने पे ही रहो, ठीक है, कि मुझे करना है, ठीक है। तो ना करके भी क्या मिलना है, अभी पूरा दिन आपको क्या करना है घर पे बैठ के, प्लीज आप ट्यूशन के काम को सीरियसली लेना, एटलीस्ट मतलब आपको एटलीस्ट लगेगा कि हमारा हो जाएगा, ठीक है। बच्चों अभी देखो आपका पेज 45 पे एग्जाम्पल 17 है और एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन 2 का 1 और 2। अच्छा पहले हम पेज 45 पे एग्जाम्पल 17 करते हैं, क्या है, इवेल्युएट 105 मल्टीप्लाई 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब कह रहा है बिना डायरेक्ट किए इसको इवेल्युएट मतलब वैल्यू निकालो, ठीक है। वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन 105 मल्टीप्लाई 106, ठीक है। अच्छा 105 प्लस 106, 105 को कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 5, ठीक है। 106 को कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 6, ठीक है। 100 प्लस 5, 100 प्लस 6, ठीक है। तो ये आपका x हुआ और ये आपका a हुआ, ये आपका b हुआ, ठीक है। ये x, ये a, ये x, ये b, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर ये x है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अच्छा 100 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक है। 100 दो बारी मतलब 4 जीरोस। 5 प्लस 6 क्या है, 11 और 100 प्लस 5 6 जा 30, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें 10,000 प्लस 1100 जा 1100, ठीक है, प्लस 30, ठीक है। 10,000 1100 प्लस 30, ठीक है। 0 3 1 1 1, ठीक है, प्लस किया सबको, 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 1 और 1 का 1, ठीक है, प्लस किया तो क्या आया आंसर, 111 30, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखो, यहाँ 103 को कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 3, 107 को कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 7, फिर से फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी एक्स, एक्स क्या है आपका 100 है, प्लस ए बी, ठीक है। तो देखो 100 का स्क्वायर मतलब 100 दो बारी, ठीक है। 3 + 7 क्या हुआ 10 और 100 प्लस 3 7 जा 21, ठीक है। 1 2 3 4 प्लस 10 100 जा 1000 प्लस 21, ठीक है। करो प्लस 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, ठीक है। 1 2 0 1 1, ठीक है। 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1, ठीक है। इस तरह से होगा। प्लस करना थोड़ा काठा काम है, प्लस करना, ठीक है। ये मतलब आप फॉर्मूला तो ठीक है। देखो 100 को कैसे लिख सकते हो, 103 को कैसे लिख सकते हो, 100 + 3, 107 को 100 + 7। तो ये आपका x हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ। तो x² + a + b x + ab, ठीक है। x² मतलब ये दो है तो 4 बारी, तो 3 + 7 10 हुआ, 100 प्लस 3 7 जा 21, ठीक है। 10,000 + 1000 + 21, ठीक है। तो 10,000 + 1000 + 21, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा 11,021। अच्छा अब यहाँ देखें 95 और 96 क्या है। 95 96 कैसे, देखो अब 95 96 को आप दो तरह से लिख सकते हो, 90 + 5 90 + 6। दूसरा तरीका 100 - 5 100 - 4, ठीक है। देखो 90 में 5 डालो तो 95 आता है, 100 में से 4 माइनस करो तो 96 आता है, 100 में से 5 माइनस करो तो 95। मतलब दो तरीके से लिख सकते हो आप, कोई भी तरीका लिखो, पर मैं आपको कहूंगी 100 में लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 100 क्या कैलकुलेट करने में इजी रहता है, जो 9 है वो भी हो जाएगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब मल्टीप्लाई थोड़े से हैवी जाएंगे, ठीक है। तो आप है ना 100 के टर्म्स में लिखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 95 को कैसे लिख सकते हो, 100 - 5। 96 को कैसे लिख सकते हो, 100 - 4, ठीक है। 95 को 100 - 5, 96 को 100 - 4, ठीक है। तो ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये X है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, फॉर्मूला x² + a + b x + ab, ठीक है। तो x² क्या है, ये x², a क्या है a b, ठीक है। क्या है x² + a + b x + ab, ठीक है। अच्छा अब x² देखो 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 4 बारी, 1 2 3 4, माइनस माइनस प्लस। अच्छा पहले बीच वाला निपटा लो, ठीक है। -5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। पहले बीच वाला सुलझा लेने का, 100 बाहर प्लस 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1 2 3 4 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4 9, ठीक है। -9 हुआ और यहाँ देखो प्लस है, ठीक है। 5 + 4 9, माइनस माइनस प्लस, साइन बढ़ेगी, ठीक है, -9, ठीक है। 100 + 20, ठीक है। 10,000 प्लस माइनस माइनस 900 जा 900 प्लस 20, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब आप कैसे करोगे माइनस, अब देखो 10,000 में से 900 माइनस करो, 10,000 में से 900 माइनस करेंगे, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 100 में से 9 गए तो 100 में से 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 91 बचते हैं, ठीक है। तो भी आपको नहीं पता लगता हो तो 10 में से 9 गए 1 और ये 9, ठीक है। तो 9100 बचे, ठीक है। ये देखो 9100 बचा, इसका किया ना तो 9100 बचा, तो 9100 + 20, ठीक है। तो
आंसर क्या होगा 9120, ठीक है। 9100 प्लस 20 क्या होगा 9120, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है 9120। तो इस तरह से ये आपका 9120 है। मतलब ऐसे आप इवेल्युएट भी कर सकते हो, ठीक है। 95 96 मल्टीप्लाई करने की जगह फॉर्मूला से आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बच्चों अभी आप आरडी शर्मा में पेज 3.19 का आरडी में पेज 3.19 का एग्जाम्पल 1 का एक्सपांड देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ मेरा a 5 है, b -3 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। a क्या है 5, b क्या है -3, a क्या है 5, b क्या है -3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस -3x प्लस 5 3 जा 15, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 - 3 2x माइनस 15, ठीक है। 5 - 3 2x माइनस 15, ठीक है। एग्जाम्पल 1 हो गया आपका, उसमें यही था। इसके बाद सीधा आप इवेल्युएट पे आ जाएं। तो एग्जाम्पल 3 इवेल्युएट, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल 3 में इवेल्युएट है 10, पेज 4.3 एग्जाम्पल 3 में इवेल्युएट 10। मैं सारे साथ में आपको सब आइडेंटिटीज के एक साथ इसलिए कवर कराती हूँ कि आपके माइंड में बैठे, ठीक है। यही पर्पस होता है कि वो मेरे को टाइम भी लगता है वो चीजें करने में, जो जैसे मैं कराती हूँ वो चीजें करने में मुझे खुद को, ठीक है, अलग करने, ठीक है। वैसे टीचर्स क्या एक्सरसाइज ऐसे साथ में जाती हैं, मतलब ये स्ट्रेट जाती हैं, ठीक है। तो मैं शुरू से ही सेम टाइप के सम्स कराती हूँ कि भाई पहले वो करें, ठीक है। तो कभी ऐसे आपको भी होता होगा कि कब पेज पलटा करने पड़ते हैं, ठीक है, कि 2 मिनट में मैम ये वाला क्वेश्चन बोलती है, 2 मिनट में ये वाला। पर मतलब अल्टीमेटली आपको एक बेनिफिट यही होता है कि चीज पक्की हो रही है आपके माइंड में और ये आगे काम आने वाली है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ पक्की होए, क्योंकि चलो 9th पूरा आप समझो, 9th पूरा गया, आप ऐसे ही समझो, ठीक है। 9th में कुछ नहीं है, कुछ एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, स्कूल बंद, सब बंद, ऐसे चलो, ठीक है, सब आप समझो बंद है। तो भी 10 में भी एक चीज काम आएगी, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको सेम टाइप साथ में लेती हूँ। तो ऐसे सोचना नहीं स्कूल बंद सब बंद, स्कूल कोई शांत बैठने वालों में से नहीं है। स्कूल आपके खुलेंगे और जोर शोर से खुलेंगे और एग्जाम के साथ खुलेंगे, आप देखना। देखो यहाँ पे 10th नंबर, अच्छा 10th नंबर है आपका 105 मल्टीप्लाई 106, ठीक है। 105 मल्टीप्लाई 106, ठीक है। अच्छा 105 को कैसे लिख सकते हो 100 प्लस 5, 106 को कैसे लिख सकते हो 100 प्लस 6, ठीक है। फिर से x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, 100 का स्क्वायर मतलब 100 दो बारी, ठीक है। 5 प्लस 6 11 है और 100 है, ठीक है, प्लस 5 6 जा 30, ठीक है, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे 10,000 प्लस 1100 जा 1100, ठीक है। 10,000 प्लस 1100 प्लस 30, ठीक है। 10,000 प्लस 1100 प्लस 30 कितना हुआ 10,000 प्लस 1100 प्लस 30, ठीक है। तो 0 3 1 1 1, ठीक है। तो कितना हुआ 1 1 1 3 0, ठीक है। 11,130 हुआ। तो देखो आप यहाँ पे मतलब
आपने अभी तक कितनी फॉर्मूला सीखी, ये चौथी फॉर्मूला आई। तो आपने जो पहली 3 फॉर्मूला सीखी थी ना, x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, और तीसरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। वो जो 3 फॉर्मूलाज हैं, ये 3 फॉर्मूलाज आपको मतलब 6 तक छोड़ेंगी नहीं, ठीक है। 10वें तक तो मैं गारंटी देती हूँ, फिर आगे जब आपने मैथ्स लिया, ग्रुप ए लिया तब, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूलाज आपको वो 3 फॉर्मूलाज नहीं छोड़ेंगी। तो अभी भी उनसे रिलेटेड 2 थोड़े से बड़े सम्स में कराती हूँ। ये जो x प्लस बी है, ये इतना ही है, ठीक है। इसमें इतनी वैरायटी नहीं है। जो वो 3 फॉर्मूलाज में थी उतने, उसमें कितने कितने सम्स किए, इसमें देखो सिर्फ यही सम्स हैं। ये जो आइडेंटिटी आज सीखी है ना आपने, इसमें सिर्फ इतने ही सम्स हैं। अच्छा देखो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कह रही हूँ आपको 2 सिंप्लीफाई छूट गए हैं। पेज 4.7 आपकी आरडी में, एक्सरसाइज 4.1 में। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में पेज 47 है आपका आरडी में, ठीक है। पेज 47 आरडी में 47 नहीं 4.7। अच्छा क्या है, क्वेश्चन 10 सिंप्लीफाई। Question 10, simplify each of the following products, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कैसे करेंगे, फर्स्ट हाफ a माइनस 3b प्लस हाफ a वन अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, देखो यहाँ पे हाफ a माइनस 3b, हाफ a माइनस 3b, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे हाफ है माइनस 3b है, 3b प्लस हाफ है। तो देखो इसको खाली सीधा करके लिख दो, हाफ है, ये प्लस है ना, प्लस है। देखो आप प्लस में 1 प्लस 2 लिखो, 2 प्लस 1 लिखो, एक ही बात हुई ना। तो बस इसको सीधा करके लिख दो। तो देखो हाफ a माइनस 3b, हाफ a प्लस 3b, इसमें क्या बात हुई, ठीक है। प्लस है, आप 1 प्लस 2 लिखो, 2 प्लस 1 लिखो। मैंने हाफ है इधर लिखा, 3b इधर है, तो प्लस ही, ठीक है, कोई चेंज थोड़ी होएगा, ठीक है। मैंने सिंपल रीअरेंज किया, इसको यहाँ इसको यहाँ, ठीक है। फिर 1 अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करूंगी मैं, तो देखो यहाँ पे देखो ये पूरा आपका x है और ये पूरा y है, ये पूरा x है, ये y है। कौन सी फॉर्मूला याद आई आपको, मैंने जो कल सिखाई थी वो वाली फॉर्मूला कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस है एक्स प्लस ए। देखो ये x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x क्या है हाफ है और y क्या है 3b, ठीक है। तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 1 अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 1 अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे हम, अब यहाँ देखो
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 1/4 a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, तो 1/4 a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, x क्या है आपका 1/4 a स्क्वायर और y क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आगे तो यहाँ भी देखो वही फॉर्मूला लगी नहीं, एक्स एक्स सेम है, वाई वाई सेम है। ठीक है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू सबको स्क्वायर मिलेगा, इसको भी इसको भी इसको भी, तो 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 2 जा 4 मतलब a⁴ माइनस 9 का स्क्वायर 81, 2 2 जा 4 मतलब b⁴। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। मतलब देखो जब देखते हैं तो ये आइडिया आ जाती है कि सम में करना क्या है। ठीक है, देखते ही ऐसे पता लग जाता है हमें करना क्या है। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो सेम दिख रहे हैं। ठीक है, हाफ है 3b सेम दिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया इसको टर्न कर दिया। मैंने कहा ये तो एकदम सेम है, आइडेंटिटी बैठ रही है, आइडेंटिटी लगा दी। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी लग गई। अब ये साथ में लेती आ रही हूँ, ठीक है, इसको भूलने का, इसको नीचे उतारते रहने का। अब देखो इसको स्क्वायर देने का, फिर स्क्वायर लगा रहे हो तो देने का, ये दिया। अब तो देखो ये दोनों सेम पड़े हैं। ठीक है, फिर से आइडेंटिटी लगी। मैं आपको बता रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ये आइडेंटिटी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है, इसको एकदम बसा लो अपने मगज में और देखो किस किस तरह से यूज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार वो आइडेंटिटी यूज हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। कहाँ यूज हुई, पहली बार यहाँ यूज किया आपने और दूसरी बार यहाँ। ठीक है, मतलब ये आइडेंटिटी छोड़ेगी नहीं, आपको एकदम बुद्धि चल जानी चाहिए कि यहाँ लगेगी। ठीक है, वही इसलिए हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि वो बुद्धि चले हमारे टाइम पे। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट किया ना, इसका सेकंड में मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड भी थोड़ा ऐसा ही है। ठीक है, सेकंड वाला देखिए। और एग्जामिनर्स क्या करते हैं, ऐसे ही सम्स पूछते हैं एग्जाम में। वो आपको सीधे साधे से सम्स नहीं पूछेंगे। ठीक है भाई, जो आप कर पाओ, मतलब ऑब्वियसली आप कर पाओगे क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस करा रही हूँ। पर मतलब भाई अगर आप प्लेन टेक्स्ट बुक करके जाओगे ना तो 9th में तो भला होने से रहा। 10th में कहते हैं भाई टेक्स्ट बुक आपकी भगवत गीता है। 10th में मैं खुद बहुत आरटी नहीं कराती हूँ। 10th वालों को जहां मुझे लगता है भाई कुछ सिलेक्टिव सम्स, पर 9th में बिना बोले चैप्टर 1 चैप्टर 2 करवाना ही पड़ता है, क्योंकि टीचर स्कूल में करवाएंगी नहीं, स्कूल में सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉलो कराएंगी। पर फिर जब एग्जाम में पूछेंगे ना तो भर भर के बाहर से पूछेंगे। ठीक है, 9th में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो पहले ही टफ पड़ता है बच्चों के, उसके ऊपर आरडी फुल पूछते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी 10th में मैं खुद बच्चों को घड़ी घड़ी बोलती हूँ कि टेक्स्ट बुक करो, टेक्स्ट बुक करो, टेक्स्ट बुक हमारी भगवत गीता है। मैंने 10th में खरीदवाई भी नहीं है आरडी। मैंने 10th में बोला है जिसको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना नहीं खरीदो। ठीक है, जबकि आप लोगों को स्पेशल बोलती हूँ घड़ी घड़ी खरीदो खरीदो खरीदो। ठीक है, तो थोड़ा हमको पता रहता है ना, अभी हम इतने साल से हैं तो। ठीक है, इसलिए बोलते हैं। अच्छा सेकंड नंबर देखो। सेकंड नंबर आपको m प्लस n/7 क्यूब, m प्लस n/7 क्यूब, m माइनस n/7। ठीक है, m माइनस n/7। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या दिख रहा है। देखो पहले तो देखो m प्लस n क्यूब है, मतलब आप m प्लस n को 3 बारी लिख सकते हो। ठीक है, 3 बारी लिखो। कैसे लिखोगे 3 बारी, देखो 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी। ठीक है, और यहाँ देखो m माइनस n/7 पढ़ा ही है, ये है ना, m माइनस n/7 है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे तो फॉर्मूला बन गई, देखो बन रही है ना कल वाली फॉर्मूला। कौन सी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, m प्लस n अपॉन 7 का स्क्वायर। ये देखो m प्लस n एक बारी, m प्लस n दो बारी, मतलब दो बारी। सिंपल, ये देखो दो ब्रैकेट थी ना, एक ये तो देखो वपरा गई, जो तीसरी वाली थी ना यहाँ यूज हो गई फॉर्मूला में, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये यूज हो गई। ये दो बची, एक बारी दो बारी, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, देखो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो m प्लस n अपॉन 7 का होल स्क्वायर, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, माइनस 49, ठीक है। अच्छा, अब तो मेरे ख्याल से यही फाइनल आंसर है, हाँ यही फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ खास था ही नहीं, मतलब सिंपल x प्लस वाई एक्स माइनस वाई फॉर्मूला लगानी थी, ये दो बारी, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो मतलब आज से थोड़ा सा टफ भी था और इजी भी था, और शुरू में जो मैंने आपको डाउट वाले सम्स कराए थे, भले आपका डाउट ना हो तो भी आप करना, क्योंकि मेरा मेथड थोड़ा अलग होता है, मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ इजी में कराऊं, तो जिनको आए हो ना वो भी प्लीज कॉपी करना, ठीक है बच्चों। ये कुछ एक्स्ट्रा सम्स हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, एक्स्ट्रा सम्स होमवर्क में। ये आइडेंटिटी याद से 20 बार लिखना, ठीक है। काफी बच्चे शाणे बनते नहीं लिखते, बहुत स्मार्ट नहीं बनना है। स्मार्टनेस इज इंजूरियस टू हेल्थ, भाई इतनी स्मार्टनेस ओवर स्मार्टनेस नहीं रखनी है। 20 टाइम्स बोल रहे हो तो फॉर्मूला लिखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो ये सारी आइडेंटिटीज का मतलब सुटेबल आइडेंटिटीज लगानी है। कल, आज और परसों में जितनी भी आइडेंटिटीज लगाई है ना, मिक्स में सम्स है सारे, ठीक है। आपको सबको सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से 10 सम्स हैं, तो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं और मेरे को सॉल्यूशन भेजने हैं। सॉल्यूशन मैं आपको दे नहीं रही हूँ, आप इसको एज अ टेस्ट समझो, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कितना आपके बुद्धि में गुस्सा है, ठीक है। आंसर्स दे सकती थी पर मैं नहीं दे रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी आप कितने पानी में हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू।